हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 11th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 22,397, व्हिच इज अराउंड 22,400। वीकली बेसिस पे देखे तो कुछ खास नहीं है। इनसाइड बार्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। जो 24th फेब की जो कैंडल थी लास्ट टू लास्ट वीक, उसी के रेंज के उसके जो हाई और लो का जो रेंज रहता है, उसी रेंज के अंदर हम लोग फिलहाल 2 वीक से ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट वीक के जो बुलिश मूव जो हमें देखने को मिला था, इस वीक हमें एक पॉज़ देखने को मिला, व्हिच इज़ अ गुड साइन। वीकली बेसिस पे आप देखोगे तो लोअर लो, लोअर हाइज़ का जो फॉर्मेशन था वो फिलहाल कंटिन्यू है और यहाँ पे एक छोटा-सा कंट्रैक्शन वापस से हमें देखने को मिला है। लास्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिला था कि यहाँ पे 3 हफ्ते का पॉज़ लिया और चौथे हफ्ते बाहर निकला। सेम वे यहाँ पे अभी 2 हफ्ते का पॉज़ है। ये बढ़िया सेलिंग थी, उसके बाद बाइंग हमें देखने को मिली, उसके बाद वापस से पॉज़ है। तो यहाँ पे ये इनसाइड बार फॉर्मेशन जो हो रहा है इस रेंज के अंदर, इस हाई और इस लो के रेंज के अंदर अभी कंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ईदर साइड ब्रेक करके तो अपर साइड पे रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट्स है। अपर साइड पे यूजुअली अभी क्या है, पहले जो यहाँ से जब ऊपर निकला था तभी रेजिस्टेंस थे, तो नीचे आते टाइम वो सपोर्ट का काम किए। अभी वापस से उन लेवल के नीचे है, तो वापस से अपर साइड पे उसको रेजिस्टेंस फेस होने हैं, व्हिच इज़ जो है 22,800 और 23,100। तो ये लेवल है जो अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा कुछ वीकली बेसिस पे कुछ उतना चेंज नहीं है। हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ दूसरी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको 3 मंथ्स के चार्ट पे लेके जाऊँगा। ये है निफ्टी का 3 मंथ्स का चार्ट। एक कैंडल इज़ इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है? तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये जो 2020 का फॉल था, कोविड फॉल, राइट? उसके बाद निफ्टी यहाँ से निकला। अभी ये क्या है कि अर्जेंसी में निकला, राइट? एक कैंडल 3 मंथ्स का ट्रेडिंग है। तो 1, 2, 3 9 महीने में वो बाहर था, राइट? इस हाई के ऊपर जो हाई 2020 का बना था। अभी ये जो रैली थी इसे हम बोलते हैं अर्जेंसी, बिकॉज़ वी हैव नॉट सीन एनी कंसोलिडेशन एट द रेजिस्टेंस। ये जो सेलिंग यहाँ से आई थी, यहाँ पे देयर वाज़ नो कंसोलिडेशन। तो उसने ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक अपना बेस बनाया। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 9 से लेके 12 महीने का बेस था। 1, 2, 3, 4 कैंडल, राइट? उसके बाद उसने यहाँ पे एक छोटा-सा कंट्रैक्शन करके यहाँ से निकला। उसके बाद वापस से यहाँ से जब भी निकला, तो अभी एक दूसरा हमें एक पॉज़ देखने को मिल रहा है। उसके पहले हमें कोई भी पॉज़ देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं, इस स्विंग लो से लेके इस हाई तक, तो फिलहाल निफ्टी ने 23% का जो 23.6% का जो लेवल होता है, जो इनिशियली सपोर्ट का काम करता है, मैं यूजुअली उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। मैं यूजुअली 38.2 और 61.8 को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, राइट? सो ये तो आसानी से ब्रीच फिलहाल इस मंथ ने किया है। अभी ये कैंडल क्या है, जनवरी से लेके मार्च में। तो अभी फिलहाल और 15 दिन बाकी है। तो ये कैंडल कहाँ पे क्लोज़ करता है, वो हमें देखना होगा कि 23,100 जो अपना रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोज़ करता है तो दैट वुड बी गुड साइन। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि भाई 23.6% का उसने सपोर्ट लिया है, राइट? बट अगर इसके नीचे ये ऐसे ही क्लोज़ करता है, तो दिस वुड बी एन आइडियल लेवल दैट कैन एक्ट एज़ अ सपोर्ट, जो कि 21,300 का लेवल, राइट? तो उसे हम यहाँ पे देखें, तो वो हमारा लक्ष्मण रेखा के उधर आ रहा है, व्हिच इज़ अ सपोर्ट ज़ोन जो 21,800 से लेके 21,100 135 का जो लेवल हम लोग ने मार्क करके रखा है। दिस इज़ अ गुड सपोर्ट ज़ोन। इसको अगर तोड़ा तो स्वाहा हो जाएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये फिलहाल तो मैच कर रहा है। सो ये ऑब्जर्वेशन थी। अभी क्या है कि निफ्टी ने ये जो लास्ट जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का जो भी मूव था, वो इस कैंडल ने पूरा खत्म कर दिया और ये अप्रैल से लेके जून तक का जो है, वो फिलहाल अभी खत्म करने को ट्राई कर रहा है। कैंडल्स का पूरा यहाँ पे फिनिश हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया। तो अभी यूजुअली जो भी अपस्विंग रहता है, तो यूजुअली 38.2% का सपोर्ट लेके वो वहाँ से बाउंस होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये अप ट्रेंड उसे कंटिन्यू करनी है, तो 38.2 के नीचे वो यूजुअली क्लोज़ करके सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे ही सपोर्ट लेके वो बाउंस बैक करता है। अभी ये एक कैंडल इज़ इक्विवेलेंट टू 3 मंथ, ठीक है? सो आप देख सकते हो कि उसको यहाँ से क्लोज़ करके और कितना ये हाई क्रॉस करके अगले 3 महीने में करता है या 6 महीने में करता है या 9 महीने में करता है, उसके लिए हमें पूरा 2025 वेट करना ही है कि क्या देखें। ये तो फिलहाल जस्ट एक ऑब्जर्वेशन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि ईदर इट कैन टेक सपोर्ट ऑफ दिस और सपोर्ट ऑफ दिस। अगर इसका सपोर्ट लेता है तो बहुत ही बढ़िया है, इसका सपोर्ट लेता है तो भी अच्छा ही है, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरा नया कुछ तो है नहीं। मूविंग एवरेजेस को जहाँ तक देखें, तो हम लोग अभी आ गए हैं थोड़े से वीकनेस मोड में। अभी यहाँ पे उसको बेस बनाना होगा। यहाँ से बेरिशनेस वीकली बेसिस पे तो है ही, बट अगर लो वापस से टूटता है, तो नीचे के लेवल्स आराम से टेस्ट हो गए। सेलिंग
बहुत ही बढ़िया ऊपर से आ रही है और आप देखोगे तो 2 से 3 हफ्ते का एक मूव आता है या पॉज़ लेता है और उसके बाद एक बढ़िया-सी सेलिंग आती है। तो वापस से हम लोग ने 2 वीक का एक पॉज़ लिया है, अभी आगे का 2 वीक वापस से देखना है इस महीने क्या करता है, ठीक है? तो ये था निफ्टी का व्यू, निफ्टी का लास्ट वीक के कंपैरिज़न में ये वीक भी सेम व्यू इंटैक्ट ही है। नाउ लेट्स चेक बैंक निफ्टी। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 48,060 पे। स्ट्रक्चरली बैंक निफ्टी अच्छा होल्ड कर रहा है बट अभी क्या है कि वो नीचे की रेंज के उधर ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक हम लोग ने डोजी फॉर्मेशन देखा था, इस वीक भी डोजी है। दिस इज़ कॉल्ड अ स्पिनिंग टॉप। सो दैट इज़ आल्सो अ डोजी मीन्स इंडिसिशन। सो इसके हाई और लो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रीवियस वीक जो था 24th ऑफ फेब जो डोजी बना था, उसके लो के नीचे फिलहाल हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ओके, यहाँ पे अभी क्या है 13th जैन और 27th जैन की जो कैंडल का लो था व्हिच वाज़ अराउंड 47,000, ये लगा था 898 पे और ये लगा था 47,844 पे। सो 47,800 47,900 इज़ अ क्रूशियल लेवल टू वॉच फॉर। अगर इसके नीचे वीकली बेसिस पे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो 47,300 लेवल्स वो आसानी से टेस्ट करेगा और उसके नीचे फिर ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 46,350 का जो लेवल है, 45,650 का लेवल है, वो ये 2 लेवल फिर टेस्ट हो गए, ये एक अच्छा-सा सपोर्ट का काम करे। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हम लोग देखें, तो ये 3 मंथ्स का चार्ट है जो कि खत्म होगा मार्च मंथ, राइट? सो और 15 दिन है। यहाँ पे ला हम लोग ने जैसे निफ्टी में देखा था कि उसने तुरंत ही इस हाई को क्रॉस कर दिया था। बैंक निफ्टी ने वो नहीं किया था, बट बैंक निफ्टी ने भी ऊपर आके एक पॉज़ यहाँ पे लिया था। बैंक निफ्टी क्या है, ऊपर जाता है, एक पॉज़ लेता है, ऊपर जाता है, एक पॉज़ लेता है, अगेन हाई, पॉज़, अगेन हाई एंड पॉज़। तो ये स्ट्रक्चरली अच्छा जा रहा है, राइट? तो स्ट्रक्चरली देखें तो बैंक निफ्टी इज़ गोइंग गुड। तो सेम इसी बेस को हम लोग यहाँ से फिबोनाची अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं इस लो से लेके इस हाई तक, तो बैंक निफ्टी फिलहाल सेम 23.6% का वहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं व्हिच इज़ 48,100 के आस-पास, राइट? तो मार्च मंथ कहाँ पे क्लोज़ करता है वो हमें देखना है और उसके लिए नीचे के लेवल्स व्हिच इज़ 44,500 इज़ द क्रूशियल लेवल, राइट? इसके नीचे भी वो टोटल वीकनेस में आ जाएगा और फिर आगे की जर्नी तय करेगा। बट यहाँ पे यूजुअली अगर अप ट्रेंड में जाना है उसको, तो ईदर 48,100 या तो 44,500। सो वो तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि इस ज़ोन के नीचे आएगा तो वीकनेस है, फिर ये एक ज़ोन है और जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया वो ये है। 44,500 का जो लेवल वो आ रहा था, वो इसी सपोर्ट ज़ोन के आस-पास आ रहा है, राइट? तो पहले ब्रेक यहाँ लगनी है, अगर यहाँ से लुट गया तो फिर दिस लेवल और उसके बाद, राइट? सो बैंक निफ्टी फिलहाल स्ट्रक्चरली होल्डिंग गुड बट वीकनेस दिखा रहा है। एवरी टाइम इंडिसिशन, इंडिसिशन, इंडिसिशन। लास्ट 4 हफ्तों से आप देखोगे तो वी आर ओनली सीइंग इंडिसिशन। डोजीज़ आर फॉर्मिंग। ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल इधर अपसाइड, डाउनसाइड हमें देखने को नहीं। सो 47,800 47,900 इज़ द क्रूशियल लेवल टू वॉच फॉर, राइट? बिकॉज़ वो वीकनेस की और यहाँ पे नीचे की साइड पे वो कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे की साइड पे क्लोज़ कर रहा है, ठीक है? सो अगर ये लुढ़का तो निफ्टी को भी साथ ले डूबेगा। मूविंग एवरेजेस को भी यहाँ पे लगा कर देखें तो सेम सिनेरियो है। वी हैव टू वेट फॉर अ बेस टू फॉर्म। अभी वो बेस यहाँ पे बनता है या और नीचे बनता है, वी डू नॉट नो। हम लोग है ट्रेंड को फॉलो करेंगे। फिलहाल वीकली बेसिस पे डाउन ट्रेंड है, तो ये लेवल्स जैसे ही टूटेंगे, सस्टेन होगा, नीचे के लेवल्स आराम से टेस्ट होगा, ठीक है? मार्केट ब्रेडथ को हम लोग देख लेते हैं। अदर इंडेक्सेस के क्लोज़र की बात करें तो सिर्फ 3-4 ऐसे इंडेक्स है जिन्होंने पॉजिटिव एंड पे क्लोज़ किया है। मेजॉरिटी नेगेटिव एंड पे क्लोज़ किया है। निफ्टी आईटी आप देखोगे तो लास्ट वीक भी गिरा था, इस वीक भी अराउंड 4.5% गिरा है। मीडिया सेम वीकनेस दिखा रहा है। तो मेजॉरिटी इंडेक्स नेगेटिव एंड पे क्लोज़ किए हैं। पॉजिटिव एंड पे आप देखोगे तो निफ्टी फिन सर्विस है, हेल्थ केयर है एंड फार्मा है। उन्होंने पॉजिटिव एंड पे कुछ क्लोजिंग करा है। सो पार्टिसिपेशन मार्केट ब्रेडथ की जहाँ तक बात करें तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव their monthly moving average is at 33%, percentage of stocks above their quarterly moving average is at 11% and percentage of stocks above their yearly moving average is at 16%। तो यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन वाइज़ हमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग फिलहाल साइडवेज़ यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी साइडवेज़, यहाँ पे क्या है थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। सो स्ट्रेंथ वाइज़ किसी भी इंडेक्स में फिलहाल वापस से एक स्ट्रेंथ देखने को तो नहीं मिल रही है, स्ट्रेंथ बिल्ट अप हो रही है। तो यहाँ पे भी पिक्चर इज़ द सेम, राइट? तो दूसरा कुछ नया नहीं है। निफ्टी अपने अपर एंड पे ट्रेड कर रहा है, तो अपर लेवल्स को टेस्ट करने की ट्राई कर रहा है। वहाँ पे कैसा मंज़र हमें देखने को मिलता है? रिजेक्शन देखने को मिलता है या ब्रेकआउट देखने को मिलता है और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होना इज़ वेरी इंपोर्टेंट। बैंक निफ्टी अपने नीचे के लेवल्स को टेस्ट कर रहा है, सो अगर वो लेवल्स गए तो फिर और उसके नीचे के लेवल टेस्ट होने हैं। तो दोनों इंडेक्स में फिलहाल तो वीकनेस है ही, सो और कुछ वीक्स हमें वेट करके देखना है कि क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है? सो दिस वाज़ द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विद अदर इंडेक्सेस फॉर 11th वीकेंड ऑफ 2025।
हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड के एनालिसिस में। तब तक के लिए एन्जॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।